कुछ मैचेस सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं जीतते, कुछ मैचेस जीतते हैं फियरलेस इंटेंट से, मोमेंटम पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेकर और ऑपोजिशन को कमबैक का मौका ही न देकर। और एसआरएच वर्सेस आरसीबी का यह मुकाबला ठीक ऐसी ही कहानी बन गया, क्योंकि एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने शुरुआत से ही पूरा मैच अपने कंट्रोल में रखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम बताते हैं मैच के पीछे की स्ट्रैटेजी, मोमेंटम शिफ्ट्स और वो हिडन मोमेंट्स जहां पूरा मुकाबला बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग से, और शुरुआत से ही एसआरएच का अप्रोच बिल्कुल क्लियर था। पॉजिटिव इंटेंट, फियरलेस बैटिंग और हर फेज में लगातार प्रेशर। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से अटैकिंग इंटेंट दिखाया। सिर्फ 22 गेंदों में 56 रन, 4 चौके, 5 छक्के। पावर प्ले के अंदर ही आरसीबी बॉलर्स पूरी तरह प्रेशर में दिखाई देने लगे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी लगातार मोमेंटम बनाए हुए थे। 16 गेंदों में 26 रन। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आरसीबी बॉलर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, एसआरएच ने रिस्क जरूर लिया, लेकिन स्कोरिंग कभी स्लो नहीं होने दी। 8 ओवर्स के बाद भी एसआरएच सिर्फ अटैकिंग में ही थी, बल्कि पूरी तरह कंट्रोल में थी, और यहीं से प्रेशर धीरे धीरे आरसीबी पर शिफ्ट होने लगा। फिर आए ईशान किशन, और उन्होंने आते ही इनिंग्स की पूरी डायरेक्शन अपने कंट्रोल में ले ली। 46 गेंदों में 79 रन, 8 चौके, 3 छक्के। ईशान ने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं लगाई, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन भी परफेक्टली मेंटेन की, स्पिन अटैक किया, पेस बॉलर्स को डोमिनेट किया और स्कोरिंग को कभी रुकने नहीं दिया। आरसीबी लगातार आंसर्स ढूंढती रही, लेकिन एसआरएच का मोमेंटम बढ़ता ही गया। फिर आए हेनरिक क्लासन, और उन्होंने आते ही मैच की स्पीड पूरी तरह बदल दी। 24 गेंदों में 51 रन, 2 चौके, 5 छक्के। डेथ ओवर्स में आरसीबी बॉलर्स कंप्लीटली हेल्पलेस दिखाई दिए। जोश हेजलवुड 55 रन, भुवनेश्वर कुमार 51 रन, राशिद सलाम 52 रन। कोई भी बॉलर एसआरएच के अटैकिंग फ्लो को रोक नहीं पाया, और यही वो फेज था जहां मैच पूरी तरह हैदराबाद के कंट्रोल में चला गया। लेकिन सबसे डेंजरस चीज थी एसआरएच का फियरलेस अप्रोच। उन्होंने किसी भी फेज में आरसीबी को प्रेशर रिलीज करने का मौका ही नहीं दिया। हर पार्टनरशिप मैच को और ज्यादा वन साइडेड बनाती चली गई, और जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी, आरसीबी बॉलर्स का कॉन्फिडेंस भी टूटता गया। 16 ओवर्स तक मुकाबला सिर्फ टफ था, लेकिन आखिरी 4 ओवर्स में एसआरएच ने उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। और शायद यही वो मोमेंट था जहां से आरसीबी मेंटली मैच से बाहर होने लगी। 20 ओवर्स खत्म होते होते सनराइजर्स हैदराबाद पहुंच चुकी थी 255 रन पर 4 विकेट तक। एक ऐसा स्कोर जो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि मेंटली भी आरसीबी पर ह्यूज प्रेशर डाल चुका था। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ जीत नहीं थी, असल कहानी थी डोमिनेंस। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को बैटिंग, बॉलिंग और प्रेशर हैंडलिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में कंप्लीटली आउटप्ले किया। आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मोमेंटम को लगातार मेंटेन ना कर पाना। जब एसआरएच बैटर्स सेट हो चुके थे, तब आरसीबी डेस्परेटली विकेट्स ढूंढ रही थी, लेकिन बॉलिंग प्लान्स बार बार फेल होते दिखाई दिए। लेंथ बार बार स्लॉट में जा रही थी, डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स मिस हो रहे थे, और फील्ड प्लेसमेंट्स भी धीरे धीरे डिफेंसिव होती गईं। दूसरी तरफ एसआरएच एग्जैक्टली वही कर रही थी जो एक डेंजरस बैटिंग साइड करती है, बैट बॉल्स को पनिश करना और प्रेशर को लगातार ओपोनेंट पर डालना। ईशान किशन का इनिंग्स सिर्फ रन्स नहीं था, वो कंप्लीट कंट्रोल था। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, पेस और स्पिन दोनों को अटैक किया, और पूरे इनिंग्स का टेम्पो मेंटेन रखा। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में ही आरसीबी बॉलर्स पर प्रेशर बिल्ड कर दिया, और फिर डेथ ओवर्स में हेनरिक क्लासन ने पूरी गेम की डायरेक्शन बदल दी। उनके शॉट्स सिर्फ बाउंड्रीज नहीं थे, वो आरसीबी बॉलर्स के कॉन्फिडेंस पर डायरेक्ट हमला थे। 255 रन्स बनने के बाद आरसीबी की चेज शुरुआत से ही प्रेशर में थी, और वहीं एसआरएच ने अपना बिगेस्ट वेपन इस्तेमाल किया, स्कोर बोर्ड प्रेशर। वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत में अटैक जरूर किया, लेकिन दूसरी तरफ रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती चली गई। विराट जल्दी आउट हुए, मिडिल ओवर्स में बाउंड्रीज कम हो गईं, और वहीं से मैच धीरे धीरे एसआरएच के कंट्रोल में जाता दिखाई देने लगा।
हाँ, रजत पाटीदार ने फाइट जरूर दिखाई, 56 रन्स की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली। कुछ शॉट्स ऐसे थे जिन्होंने आरसीबी फैंस को उम्मीद दी, लेकिन टी20 क्रिकेट सिर्फ इंडिविजुअल इनिंग से नहीं, मोमेंटम और पार्टनरशिप से जीता जाता है, और आरसीबी वही मेंटेन नहीं कर सकी। ईशान मलिंगा ने मिडिल ओवर्स में शानदार कंट्रोल बनाया, हर्षल पटेल ने लगातार प्रेशर बनाए रखा, और एसआरएच बॉलर्स ने एक भी ऐसा फेज नहीं दिया जहां आरसीबी पूरी तरह मैच में वापस आती दिखाई दे। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे ईशान किशन, 46 गेंदों में 79 रन्स, जहां उन्होंने सिर्फ रन्स नहीं बनाए बल्कि पूरे मैच का मोमेंटम एसआरएच के कंट्रोल में रखा। 20 ओवर्स, 200 रन्स, 55 रन्स की मैसिव हार, और ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये रिमाइंडर था कि टी20 क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग डेप्थ काफी नहीं होती, एग्जीक्यूशन, फियरलेस इंटेंट और प्रेशर हैंडलिंग ही असल डिफरेंस बनाते हैं। और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद हर डिपार्टमेंट में चैंपियन दिखाई दी। बाकी आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? ईशान किशन की कंट्रोल्ड इनिंग्स या क्लासन का ब्रूटल डेथ ओवर्स अटैक? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सिनेमैटिक क्रिकेट एनालिसिस, डीप मैच ब्रेकडाउन्स और हिडन मैच स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, हम मैच के पीछे छुपी कहानी समझते हैं।